दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर IDF की बमबारी। ये देखिए जरा, लेबनान के बेका शहर में भीषण तबाही। बड़ी खबर, IDF हमले में हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड तबाह हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट स्ट्रेट ऑन दिखाइए जरा। विजय, हम ये 3 विंडो को नीचे भी यूज करेंगे तो बी अलर्ट। ये देखिए, लेबनान पर बड़ा हमला किया गया। ये देखिए अब आप, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ विजय, एक और बड़ी खबर मैं चाहूंगा मेरे बगल में ब्रेक करिए। सीज फायर के बावजूद इजराइल का बड़ा हमला, सीज फायर के बावजूद हिजबुल्लाह के गढ़ में क्लस्टर बमों से हमला किया। ब्रेकिंग और शॉट, दक्षिणी लेबनान के अल जरारिया इलाके पर हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल पर बड़े हमलों से पहले IDF का एक्शन रिपोर्ट, IDF का एक्शन, ये रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और मैं अपने खास मेहमानों के पास जाने वाला हूं, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल का यमन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। IDF का एक साथ यमन के 3 पोर्ट्स पर हमला। होदैदा, रास, कातिब और सालेह पोर्ट पर बमबारी की गई है। यह देखिए जरा, हमले के बाद 500 से ज्यादा कंटेनर खाक हो गए। ब्रेकिंग और शॉट, IDF की बमबारी में 500 से ज्यादा बोट्स तबाह हो गई। ये देखिए जरा, ये बड़ा अटैक किया गया है। विजय, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, और लेबनान की पहली वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यमन और लेबनान एक साथ जो अटैक किया गया, ये देखिए जरा। ये आपके सामने बड़ी खबर है। विजय, बख्शी सर के साथ डिस्कशन में गाजा वाली जो हमारी पहली, जो गाजा के चंग की पहली ब्रेकिंग और शॉट थी, वो भी निकाल लीजिएगा। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए जरा, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। हूती की स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर भीषण बमबारी। ब्रेक करिए, हूती के 60 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट, हमले के बाद हूती के सैन्य छावनी में भगदड़ मच गई है। दिखाइए जरा, हूती के कई लड़ाके मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। प्ले करिए जरा, ये देखिए। आइए विजय, जरा बिग वॉल पर मैं कुछ दिखाने वाला हूं अपने दर्शकों को। प्ले करिए विजय, वो 3 ब्रेकिंग और 3 शॉट निकाल के रखिएगा। एंड व्हेन यू आर रेडी लेट मी नो। यहां पर ये देखिए जरा, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये देखिए। आइए विजय, ये है हमारे शो का आज से एक्सक्लूसिव एलिमेंट, जो आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। और ये न सिर्फ खबर को प्रीएम्प्ट कर रहा है, सवालों के साथ आपको हम एक एडिटोरियल लाइन बता रहे हैं। ब्रेक करिए मेरे बगल में, दिखाइए सवाल। यमन लेबनान पर हमला, पहला सवाल, एक साथ यमन और लेबनान पर हमला क्यों? दूसरा, क्या हिजबुल्लाह और हूती बड़ा हमला करने वाले थे? तीसरा, नेतन्याहू के अमेरिका दौरे से पहले हमले के क्या मायने हैं? चौथा, यमन लेबनान पर हमले के बाद अगला हमला क्या ईरान पर होगा? यह हमारा सवाल है। विजय, ये सवाल रखिएगा और ये सारी ब्रेकिंग्स और शॉट प्ले करते रहिएगा। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, ये सवाल आपने सुने, मेरा आपसे ये सवाल है सर, क्या अगला हमला अब ईरान पर होगा? देखिए, मेरे अंदाज में एक नई स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्कआउट की जा रही है, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप अब ये पूरा आउटसोर्स करेंगे नेतन्याहू साहब को। कहा जा रहा था कि जो B-2 बॉम्बर्स हैं, जो GBU-57 ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, ये इजराइल को दिए जाएंगे, ताकि अमेरिका बीच में ना पड़े और उसको इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि उनका जो मागा सपोर्ट बेस है वो नहीं चाहता कि अमेरिका डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हो। और डोनाल्ड ट्रंप की भी ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी कि मैं 4-5 साल की थोड़ा क्वाइट, पीस एंड क्वाइट चाहता हूँ, जिसमें मैं अमेरिकन इकोनॉमी को रीबिल्ड करूँगा, अमेरिकन मिलिट्री को रीबिल्ड करूँगा, डीप स्टेट पे कंट्रोल, नियंत्रण लगाऊँगा। तो इसके लिए वो आउटसोर्स कर रहे हैं और उसके लक्षण हमको दिख रहे हैं। जैसे आपने बताया, XXX पे हमला हुआ है, आके शायद इजराइल ईरान पे भी हमला कर सकता है अकेला, अगर बशर्ते कि उसको, जैसे अमेरिका ने कहा है, B-2 बॉम्बर्स दे दे, और वो जो है कि भाई तुमको ज्यादा फिक्र है उसके न्यूक्लियर बॉम्ब का। सर, जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसी फ्रेम को लॉक करके रखिएगा। कैमरा पर प्लीज मूवमेंट मत करिएगा। ये देखिए सर,
मैं यहां पर ईरान को क्वेश्चन मार्क के साथ दिखा रहा हूं, प्लीज ये देखिए। मेरा यही सवाल है कि अगला हमला क्या ईरान पर होगा। विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए। बख्शी सर, नेतन्याहू क्या प्रूफ करना चाहते हैं? मेरा सवाल आपसे यह है, मैंने कहा गाजा के साथ विजय, नेतन्याहू क्या प्रूफ करना चाहते हैं ट्रंप को? बख्शी सर, जब वो तीनों जगह एक साथ वॉरफ्रंट खोलकर आ गए। देखिए, एक तो चल रहा है हॉस्टेज का ड्रामा। वो जो बचे हुए हॉस्टेज हैं गाजा के अंदर, उनको छुड़वाना चाहते हैं, इसलिए गाजा पे बहुत प्रेशर डाला जा रहा है। वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि वो हमास को कतार में जो टॉक्स चल रही हैं उस पे ग्राउंड पे लेके आए और वो बातचीत करें और ये जो हॉस्टेज जो बचे हुए हैं वो भी रिलीज कर दे। ये तो एक तो पहला हिस्सा ये है। तीनों प्रॉक्सीज ईरान के उनको वो टैकल कर रहे हैं। और सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मैं अपनी टीम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा विजुअल एलिमेंट के लिए। मैं चाहूंगा सवाल और उसके नीचे जो विजुअल्स हैं उसके साथ बख्शी सर और मुझे दिखाइए। बख्शी सर प्लीज गो अहेड। या तो जैसे कि मैं बता रहा था, गाजा में जो जबरदस्त बॉम्बिंग हो रही है उसका मकसद है कि ये जो हॉस्टेज सिचुएशन, जो बाकी बचे हुए हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज कराया जाए, इतना दबाव डाला जाए कि ये जो हमास है वो रिलीज करने पर मजबूर हो जाए। इसके लिए वो तकरीबन पॉपुलेशन को हॉस्टेज बनाकर लगातार हिट कर रहे हैं जब तक कि इतना प्रेशर ना पड़े कि हॉस्टेज रिलीज करने पे हमास मजबूर हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं एक्सप्लोजन, दिस इज प्रेशर ऑन हमास टू रिलीज हॉस्टेजेस। पॉइंट टेकन सर। जो कि उन्होंने अटैक्स शामिल किए हैं ऑन दी XXX के बाकी दो जो एक्सिस हैं, यानी हाउती और हिजबुल्ला। आई थिंक उनको कोई इंफॉर्मेशन आ गई है कि ये अटैक्स करने वाले थे, उन्होंने प्रीएम्प्टिव किया है। पॉइंट टेकन सर। अब आपको मैं आपने मेरे लगभग सारे सवालों का जवाब यहां पर दे दिया है और एक बार फिर से मेरे बगल में सवाल और जवाब दिखाइए। ये देखिए, बख्शी सर ने इन सारे सवालों का जवाब जो दिया वो ये है कि हो सकता है ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स थी, नंबर 1। नंबर 2, ईरान कुड बी द नेक्स्ट टारगेट, ये बख्शी सर ने कहा है। इन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब जरा अगले एलिमेंट पर आते हैं। आइए जरा। वेल डन पीसीआर, सम मोर थिंग्स टू डू। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।